Hello students, welcome to all. I am Nandini ma'am. So today I am discussing the very important topic chemotherapy of a cancer. अभी तक हमने कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़े, उसकी डिजीज पढ़े, एंटीबायोटिक्स पढ़ी। सो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने जा रहे हैं कीमोथेरेपी ऑफ ए कैंसर। उसका फर्स्ट पार्ट, क्योंकि टॉपिक काफ़ी लंबा है तो इसे हम कई सारे पार्ट्स में कवर करेंगे। सो लेट गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि कैंसर क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन। So, cancer is a disease characterized by uncontrolled multiplication and spread of abnormal form of the body own cells. क्या होता है स्टूडेंट्स, कैंसर के सेल में हम उसे कैंसर कर सकते हैं कि क्या होता है कि जो हमारी बॉडी होती है उसकी एक नॉर्मल फंक्शनिंग होती, जो सेल होती है उनका पर्टिकुलरली एक नॉर्मल डिवीज़न होता है, और फिर हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है और हमारी बॉडी एक प्रॉपर फंक्शन करती है। मगर जब वही बॉडी की सेल्स की जो ग्रोथ है वो एब नॉर्मल हो जाए, या हमें जितनी रिक्वायरमेंट थी उससे ज़्यादा हो जाए, और वो ज़्यादा हो करके हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग को, नॉर्मल फिनोमिना को चेंज कर दे और बॉडी में हमारे डिसफंक्शनिंग क्रिएट करने लगे, प्रॉब्लम क्रिएट करने लगेगी, तो उस सिचुएशन को हम बोल देते हैं कैंसर डेवलप हो जाना। सो a normal cell turn into a cancer cell because one or more mutation its DNA which is can be acquired and inherited। क्या होता है कि एक जो नॉर्मल सेल होती है हमारी, वो कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि जो हमारा डीएनए होता है उसमें म्यूटेशन हो जाता है, और जो कि हमारी बॉडी के लिए एबनॉर्मल ग्रोथ कर रही है सेल, वो हमें रिक्वायर्ड नहीं है। सो उस सिचुएशन को हम बोल देते हैं कैंसर। Cancer arises the result the series of the genetic and epigenetic changes the main genetic lesions in a being। अब जो कैंसर होता है वो एक ऐसी सीरीज है जो कि जेनेटिक एंड इपीजेनेटिक चेंजेस ह्यूमन बॉडी में या पेशेंट की बॉडी में होने लगते हैं। इन एक्टिवेशन ऑफ द ट्यूमर सप्रेसर जीन्स, कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि हमारे जो ट्यूमर के सप्रेस जीन होते हैं उनका इनएक्टिवेशन हो जाता है। द एक्टिवेशन ऑफ द ऑन्कोजीन्स वो जीन्स होते हैं जो कि हमारी कैंसर को या फिर सेल की एबनॉर्मल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब कि कैंसर इंड्यूसिंग सेल्स। सो ऑन्कोजीन्स भी हमारे एक्टिवेट हो जाते हैं। म्यूटेशन ऑफ द नॉर्मल जीन कंट्रोलिंग डिवीजिंग एंड द प्रोसेस, मतलब कि ऑन्कोजीन्स की म्यूटेशन हो जाता है हमारी बॉडी में, और वो जीन्स डेवलप होने लगते हैं जिनका, और हमारी सेल ऐसे अनकंट्रोल ग्रोथ करने लगती है जिनका कि हमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और सेल आपस में डिवीज़न करने लगती है। कैंसर सेल कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टिंग्विश ऑफ द एबनॉर्मल सेल एट uncontrolled proliferation, differentiation and loss of function, inhibition and metastasis। So these are अब कैंसर क्या है ये तो हमने देख लिया, इंट्रोडक्शन देख लिया, लेकिन अदर टर्म्स में हम देखते हैं इसे हम किस किस नाम से प्रोनाउंशिएट कर जाते हैं और क्या क्या उसकी सिचुएशंस होती हैं। सो ये तो हमने जान लिया कि अनकंट्रोल मल्टीप्लिकेशन स्प्रेड विद इन अ बॉडी एबनॉर्मल फॉर्म शोन इज द सेल, की जो हमारी नॉर्मल सेल है उसमें अनकंट्रोल ग्रोथ होने लगती है, मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा होने लगता है। अब जब वो ग्रोथ ज़रूरत से ज़्यादा होने लगती है जिसकी हमारी बॉडी को हमें कोई नीड नहीं है, सो दिस सिचुएशन इज ऑल्सो नोन एज द डिजीज़, और वो डिजीज़ हमारी हो जाती है कैंसर की। इसे हम नियोप्लाज्म के नाम से भी जानते हैं। द मास ऑफ द टिश्यू फॉर्म एज द रिजल्ट, जो मतलब कि एक टिश्यू का अपना एक मास फॉर्म हो जाता है, उसे एबनॉर्मल है, एक्सेसिव है, अनकोऑर्डिनेटेड है, क्या कहते हैं ऑटोनोमस हो गया, या फिर पर्पसलेस है, प्रोफिल्ट्रेशन ऑफ द सेल है। मतलब नियोप्लाज्म में क्या हुआ कि जो हमारी सेल डेवलप हुई हैं बॉडी में वो एबनॉर्मल हैं, एक्सेसिव अमाउंट में हैं, या उनका कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है आपस में, एक सेल का दूसरी सेल में कोऑर्डिनेशन नहीं है, क्योंकि जो भी हमारी बॉडी एक नेचुरल फिनोमिना के अकॉर्डिंग जो ग्रोथ करती है उनका आपस में कोऑर्डिनेशन होता है और वो हमारी फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मगर कैंसरस सेल का कोई ऐसा कोऑर्डिनेशन हमारी बॉडी में नहीं होता, और वो हमारी तरीके से पूरी तरीके से पर्पसलेस होती है, उनका कोई होप नहीं होता है। वाई टर्म कीमोथेरेपी? Like a infective disease, some malignant cells can be cultured, some malignancies can be transmitted and inoculation। कैंसर कीमोथेरेपी कैन बी क्यूरेटिव। अब
कुछ कैंसर की ऐसी स्टेजेस होती हैं जो कि क्यूरेटिव भी हैं और कुछ नहीं हैं। अब कुछ स्पेशल टाइप के कैंसर्स होते हैं, तो वो एज वाइज या जेंडर वाइज होते हैं। सो अब हम देखते हैं कि इन चिल्ड्रन में कौन कौन से थे। एक्यूट ल्यूकेमियास, ब्रेस्ट ट्यूमर, इवेंस सार्कोमा, क्रोनिक कार्सिनोमा, हॉकिंग डिजीज, लिम्फोसार्कोमा, बर्केट्स लिम्फोमा, टेस्टिकुलर टेराटोमास एंड सेमिनोमास। दिस टाइप ऑफ बहुत सारे ऐसे कैंसर है जिनको कीमोथेरेपी करके हम उसे क्योर कर सकते हैं। तो ये जो भी इतने तरीके के अभी हमने नाम प्रोनाउंस ये देखे, एक्यूट से लेकर के हमारे सेमिनोमास तक, ये हमारे कुछ ऐसे कैंसर के केसेस हैं जो कि ट्रीटेबल है, क्योरेबल है और हम इन्हें क्योर कर सकते हैं। कीमोथेरेपी कैन बी हैव ओनली द पाल्पिटेटिव इफेक्ट। सो क्या होता है पैलिएटिव इफेक्ट के लिए? ब्रेस्ट कैंसर है, ओवेरियन कैंसर है, इंडोमेट्रियल कैंसर है, प्रोस्टेटिक कैंसर है, क्रोनिक लिम्फेटिक ल्यूकेमियाज हो गया, क्रोनिक लिम्फोइडिक ल्यूकेमियाज हो गया, हेड एंड नेक का कैंसर है, लंग्स का कैंसर है। सो इस पे हमारी कीमोथेरेपी जो होती है वो इफ़ेक्टिव होती है और अपना इफेक्ट शो करती है। थेरेपी इज़ लेस सेंसिटिव। अब कुछ ऐसे भी कैंसर की कंडीशंस होती हैं जिसमें हमारी कीमोथेरेपी इफ़ेक्टिव तो होती है मगर लेस सेंसिटिव होती है, मतलब अपना इफ़ेक्ट जो है वो उतना नहीं दे पाती है। सो जैसे कि हमारा कोलोरेक्टल कैंसर हो गया, कार्सिनोमा स्टमक हो गया, कार्सिनोमा इन इसोफेगस का कैंसर, रीनल कार्सिनोमा, हिपैटोमा, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, मैलिग्जाइटिस, मेलानोमा, सार्कोमा। सो इस टाइप के कैंसर में हमारी कीमोथेरेपी है वो थोड़ी सी सेंसिटिव होती है। पैथोजेनेसिस की बात करें अब हम, तो देखते हैं कि कैंसर की कीमोथेरेपी है और उसकी पैथोजेनेसिस कैसे है। केमिकल, वायरस एंड रेडिएशंस जो कि हमारे रिस्पॉन्सिबल या पॉजिटिव एजेंट होते हैं किसी भी कैंसर की डिजीज़ को अराइज करने के लिए। वो कोई केमिकल हो सकता है, कोई वायरस या माइक्रोब का इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर हमारी कुछ ऐसी रेडियोथेरेपी या रेडियंस के थ्रू भी हमारी बॉडी में कैंसर जो है वो इंड्यूस कर सकता है। अब वो किसी भी तरीके से बॉडी में आया, किसी भी रूट से आ सकता है, कैसे भी एडमिनिस्टर्ड हुआ, तो उसमें एक एक्वायर्ड म्यूटेशन होने लगेगा। इसके साथ साथ इनहेरेंट म्यूटेशंस भी होते हैं। जब ये आपस में मिले तो हमारा एक प्रो ऑन्को जीन्स बना जो कि कन्वर्ट हो गया ऑन्को जीन्स में। फिर हमने देखा एक्सप्रेशन ऑफ द ट्यूमर सप्रेसेस जीन्स फॉर्मेशन हो गया। फिर ये प्रमोट कर देते हैं एंड को कार्सिनोजेंस हार्मोन्स जो है रिलीज़ करते हैं। फिर क्या होता है, जो हमारे प्रो ऑन्कोजेंस जीन्स होते हैं वो अनकंट्रोल सेल का अपना एक फॉर्मेशन करने लगते हैं और यहाँ पे हमारी एपोप्टोसिस, अल्ट्रेशन एंड टेलोमेरेज की कंडीशन आए हो सकती है एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी ट्यूमर। और धीरे धीरे करके फिर हमारी बॉडी में एक प्राइमरी ट्यूमर टाइप का डेवलप होने लगता है और जो सेल की ग्रोथ है फिर वो बढ़ने लगती है और एक स्टेज पे जाके वो कैंसर का रूप ले लेती है। डेवलपमेंट ऑफ द, जब प्राइमरी ट्यूमर हो गया तो प्रोडक्शन ऑफ द मेलेटोप्रोटीनेज एंड इन्वेशन ऑफ नियर बाय टिश्यू बाय द ट्यूमर सेल एंड फिर एंजियोजेनेसिस, मेटास्टेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी ट्यूमर। सो ये थी हमारी कैंसर की पैथोजेनेसिस। कैंसर सेल डिफर फ्रॉम द नॉर्मल सेल कैसे? बाय control, profiltration, de-differentiation and loss of the function, invasiveness and metastasis. सो ऐसे ये हमारी डिफर होती है। गाइडलाइन प्रिंसिपल इन अ कैंसर ऑफ द कीमोथेरेपी। अब जो भी हमारे कैंसर की कीमोथेरेपी देते हैं तो उसकी कुछ गाइडलाइंस एंड प्रिंसिपल्स होते हैं। सो वो क्या क्या है? टू अचीव द क्योर एंड टोटल सेल किल मस्ट बी ट्राइड एंड अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली इंस्टीट्यूशन ऑफ द ट्रीटमेंट, कॉम्बिनेशन कीमोथेरेपी। जो हम अपनी डिज़ीज़ है उसे जितनी जल्दी डायग्नोज करके उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल, इसलिए अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली इंस्टीट्यूशन ट्रीटमेंट करते हैं। कॉम्बिनेशन कीमोथेरेपीज़ का यूज़ करते हैं। इंटरमीडिएट
रेजिमेन जो हम अपनी ड्रग का डोज यूज़ करते हैं वो एडजुसेंट एंड नियो एडजुसेंट कीमोथेरेपी ओकेजनली, और ओकेजन टू ओकेजन जैसी ज़रूरत पड़ती है उस हिसाब से हम एडजुसेंट या नियो एडजुसेंट थेरेपीज़ को दे करके अपनी कैंसरस सेल को किल करने की कोशिश करते ट्राई करते हैं। एम्ड टू डिस्ट्रॉइंग द ऑल सेल्स ऑफ द मैलिग्नेंट सेल्स एंड लिविंग नॉन, दिस इज़ द अप्रोच। सब क्या होता है, हमारा कीमोथेरेपी देने का एम यही होता है कि जो भी हमारी कैंसरस सेल हैं उन्हें हम ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर सकें, ख़त्म कर सकें, और जो हमारा ऑर्गन है या पर्टिकुलर इन्फेक्टेड पार्ट ऑफ द बॉडी है उसे प्रोटेक्ट कर सके। सो अर्ली रिकवरी, प्रिवेंट, रिप्लेस एंड प्रोलॉन्ग सर्वाइवल से फार्माकोलॉजिकल कुछ हमारे सेंचुरीज जो हैं वो भी हैं। सो अब हम देखते हैं जो हमारी नॉर्मल सेल होती है उसमें कुछ डीएनए में चेंजेस होते हैं, फेलियर हो जाता है डीएनए का जो रिपेयर का प्रोसेस होता है, फिर म्यूटेशंस एंड जीनोम के जो सोमैटिक सेल्स फॉर्म हो जाते हैं, एक्टिवेशन, ग्रोथ एंड प्रमोट कर देते हैं ऑन्कोजीन के फॉर्मेशन को, एंड इनएक्टिवेशन द कैंसर सप्रेस जीन, ऑल्ट्रेशन हो जाता है जीन जो कि हमारे रेगुलेट करते हैं एपोप्टोसिस को। फिर क्या होता है कि एक्सप्रेशन ऑल द ऑल्टर द जीन प्रोडक्ट्स, लॉस ऑफ द रेगुलेटरी जीन प्रोडक्ट्स जो हमारे होते हैं उसमें एक ऑल्ट्रेशन हो जाता है, कोलन एक्सप्लोरेशन, एडिशनल म्यूटेशन एंड हाइपरजेनेसिटी की कंडीशन एंड मेलेग्री न्यूप्लाज्म, मतलब कैंसर जो है वो फिर अपना रूप ले लेता है। सो स्टूडेंट ये था कीमोथेरेपी ऑफ अ कैंसर का जस्ट इंट्रोडक्शन। सो आई होप यू आर अंडरस्टूड वेल। बाकी के इसके क्लासिफिकेशन एंड उसकी डिजीज़ को पूरा क्योर करने ट्रीट के बारे में हम आगे आने वाले पार्ट्स में टॉपिक्स में कवर करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। आई होप यू आर अंडरस्टूड वेल। सो थैंक यू क्लास।